मैं सूरज कुशवाहा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्कीम एकेडमी में स्वागत करता हूँ। क्या स्कीम एकेडमी, ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। जो है देखिए, कल हम लोगों ने क्या कि एक रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के हल किए थे कल, ठीक। आज उसी सीरियल में हम लोग हल करेंगे दूसरा सेट। क्या कि एक सेट तो हम लोग हल कर चुके हैं, आज हम लोग दूसरा सेट हल करेंगे, ठीक। और दूसरा सेट देखो, पहला क्वेश्चन है दूसरा सेट का, देखो देख लीजिए क्या लिखा है। आरआरबी ग्रुप डी 17/9/18, ठीक। सेकेंड शिफ्ट का है ये पेपर। कल हमने फर्स्ट शिफ्ट का कराया था, आज ये दूसरा सेट है सेकेंड शिफ्ट का, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन और बड़ा कर दें बस, ये देखो, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो संख्याओं का लासा मासा क्रमशः ये है। यदि एक संख्या 672 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। देखो लासा मासा और यदि दो संख्या दी जाए तो उसका एक सूत्र होता है। क्या होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम जो लासा दिया जाए और जो मासा दिया जाए एचसीएफ। क्या होता है? यही तो होता है, ठीक। ये होता है, ठीक है। अब देखो हम मान रखते हैं क्या कि देखो लासा और मासा तो ये दें तो लासा की जगह ये आ जाएगा, मासा की जगह ये आ जाएगा। एक संख्या ये है, एक संख्या की जगह ये आ जाएगी। और दूसरी संख्या चाहिए तो हम दूसरी संख्या की जगह क्या ये हमें निकालना है, इसको एक समान लें, ठीक। तब से ये रख दें, इसकी वैल्यू रख दें। क्या क्या है कि एक संख्या ये देखो, ठीक। देखो हमने जो है माना क्या ये फर्स्ट संख्या हमारी क्या थी 672। क्या है 672 है। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या हमने ऐसे रख दी, ठीक। हमने एलसीएम की जगह रख दिया 4 2 8 4। एचसीएफ क्या है हमारा 32। अब करना क्या है, इनको कैंसिल आउट करके हमें क्या इसका मान निकालना है सेकंड का, ठीक। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। देखो इसको पहले काट देते हैं, क्या 4 से काटते हैं, देखो 4 इसका भाग इसमें चला जाएगा, ठीक। 4 से काटें, 4 एकम 4 2 बचा, 4 पंच 20 4 छम 24 3 बचा 4 8 32। 4 से इसको काट दें, छोटा जा 4 एकम 4 4 2 आ जाएगा 0 4 7 28 4 एकम 4। देखो अब 3 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 1 बचेगा 53 15 2 बचेंगे 3 7 21, ठीक। अच्छा 3 7 21, इसको काट दें 53 15 3 18, ठीक। 5 3 8 15, देखो 3 से अभी ये नहीं कटेगा, ठीक। अब इसको ये का वाला काट देते हैं, क्या 4 से कटेगा, क्या 4 इक्कन देखो 4 बटी 32 4 इक्कन 4 4 16, देखो 2 से कट जाएगा 2 7 14 2 4 8, ठीक है। देखो इस 7 से कटेगा, क्या 7 पना 35 आगे कट जाएगा 7 पना 35 7 एकम 7। अब देखो सेकंड संख्या क्या बची हमें बचा क्या कि सेकंड नंबर बराबर क्या बचा हमारा ये 91 बचा, ये बचा है इधर, इधर ये बचा है गुणते 4। क्या है 4 4 पंचे 20, क्या है 204। अब 200 हमारा 4 ऑप्शन में है, देखो पहला गलत, क्या है ये देखो ये दूसरा ऑप्शन, ठीक। थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन है आसान, ठीक। आसानी से काट लेंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे अपना आसान आराम से, ठीक है। अब चलो तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। लिखा है यदि a माइनस ए बराबर 7 है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए जब माइनस में वैल्यू दी हो या प्लस में वैल्यू दी हो ये ठीक, तो इसका एक सीधा फार्मूला यही होता है कि जब प्लस में ये पूछा जाए क्या, ये वैल्यू दी जाए, अब ये पूछा जाए तो करते हैं क्या है, इसका कर देते हैं क्या स्क्वायर और प्लस का 2 कर देते हैं। जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस का 2 करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस का 2 करेंगे। इसको हल करेंगे कितना जाएगा 7×7 = 49 और ये प्लस का 2 कितना हुआ 51। क्या हुआ 51, 51 ये ऑप्शन में है फर्स्ट नंबर। क्या है फर्स्ट नंबर है हमारा ऑप्शन में। ठीक, देखो होता कैसे ये देख लेते हैं। ठीक, देखो ये दिया है वैल्यू, ये पूछा गया है तो इसका हम क्या कर दें वर्ग कर दें। देखो वर्ग करने पर दोनों पक्ष का ए स्क्वायर का वर्ग प्लस 1/a² आया, क्या माइनस का 2a गुणित 1/2a भी होता है तो एक जगह a बी की जगह b बराबर इसका वर्ग क्या होगा 7×49। देखो ए नीचे ए ऊपर है, हमें ये इधर बचेगा a² प्लस 1/a², ये माइनस का 2 बचा के बचा ना, इधर क्या बचा 49, क्या बचा 49। अब हमें क्या चाहिए a² प्लस 1/a², तो ये तो हमारा मिल गया। ये इस तरह है तो इसको हम इधर भेज देंगे क्या, ये माइनस का 2 उठ कर इधर आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और 49 2 कितने हो गए 51। एक आंसर आया था हमारा पहले। ठीक, इस प्रकार। ठीक, आगे क्या अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः पिता की इतनी है और पुत्र की इतनी है, तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है जब तुम पैदा हुए थे, जब पुत्र उसका पैदा होगा तो वो 0 वर्ष का होगा ना, मतलब उसकी कोई उम्र नहीं होगी, तब मेरी आयु तुम्हारी आयु का था, इसकी आयु का मेरी आयु तुम्हारी आयु का था 2/3 कितनी थी। ठीक, इस समय ये कितना है बेटा 28.8 वर्ष का है। अब जब पैदा हुआ था तो इसके पिताजी कितने के थे, मतलब 28.8 वर्ष पहले इसके पिताजी कितने के थे, तो हम घटा के निकाल लेंगे ना। 48 में जब 28.8 घटेगा कितना बचेगा, इसको 0 लगा लो, इस क्या बचेगा 8, 2 बचा। ठीक, क्या बचा 2, दशमलव लगा जाए, यहाँ बचेगा 7, क्यों इससे यहाँ से लिया है ना, इसमें 7 बचेगा तो इससे यहाँ से लेगा 17, तो 9 इधर, ये क्या बचा 19.2, कितना बचा 19.2। ठीक, इस समय लड़का कितने का था, अब जब उसका लड़का पैदा हुआ था तो उसके पिताजी कितने वर्ष के थे, इतने वर्ष के थे। अब ये पूछ रहा है जब तुम पैदा हुए तब मेरी आयु तुम्हारी आयु का कितना थी, क्या है अभी हमें इसका फ्रैक्शन निकालनी है कि मतलब मेरी आयु कितनी थी 19.2, अब उस लड़के की आयु कितनी है 28.8, क्या पार्ट है, तो इसको देखो दशमलव से दशमलव काट दिया। ठीक, देखो दिए अभी 3 से कट जाएगा। ठीक, 3 से काटे इसको 3×6 = 18, एक बचेगा 3×4 = 12। ठीक, 3×7 = 23, 24, 3×9 = 27, 1 3×6 = 18, देखो 16×4 = 64, 16×6 = 96। ठीक, 2 2 4, 2 3 6, क्या है 2/3 आई ना, क्या है 2/3 है, ये देखो ऑप्शन में। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए अभी कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ग्रुप डी में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप जो है उन्हें हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हल नहीं कर पाएंगे, इतने कठिन नहीं आते। ठीक, आप यहाँ देख भी रहे हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए तो मान लें कि 3 बिंदु हैं ये और ये। ठीक, ए बी सी इतना त्रिभुज क्षेत्रफल उस त्रिभुज के मध्य बिंदु से डी ई एफ डेल्टा 1/x के रूप में है, तो मान ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा कैलकुलेटर हुआ टाइम लगेगा, तो मैं आप लोगों को देखो इसे जब बिंदु दिए हूँ, ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यही होता है हाफ। ठीक, कोष्टक के अंदर
x1 y2 माइनस y3 क्या हुआ y3 प्लस x2 लेते हैं, फिर क्या लेंगे y3 माइनस y1, ठीक। फिर क्या लेंगे x3 लेंगे, फिर कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा हमारा y1 माइनस y2 कोष्टक बंद, ठीक। ये होता है। तो हम क्या कहेंगे ये जो बिंदु हैं इस बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो डेल्टा वन की जगह रख देंगे। फिर जो है इन बिंदुओं से हम क्या एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, क्या उन बिंदुओं के हम मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु के जोड़ का आधा, इस बिंदु से इस बिंदु के जोड़ का आधा, इस बिंदु से इस बिंदु के जोड़ का आधा, यहाँ आ जाएगा। इससे एक त्रिभुज बन जाएगा मध्य बिंदुओं से। जब मध्य बिंदुओं के 3 बिंदु मिल जाएंगे तो उसका भी डेल्टा 2 इसी तरह का निकाल लेंगे, ठीक। और दोनों का मान रख के एक्स की हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। इस प्रकार करेंगे इसको। ये कैलकुलेटिव है थोड़ा, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन छोड़ के टाइम वेस्ट है। आप सभी लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अपने आप से, ठीक। देखो हम कुछ ऐसे सवाल है जो मेरे मोबाइल में किए सकते हैं वो हम आपको करवा रहे हैं। ये देखिए पूछा गया ग्रुप डी का, कितना छोटा सवाल है। दिया यदि x प्लस वाई बराबर 3 है और x वाई बराबर 2 तो x के माइनस वाई को तो इसको वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं, बिल्कुल सरल। क्या कि हमें जो संख्याएं हैं उनका योग कितना होना चाहिए 2, गुणा कितना होना चाहिए 2 3, ठीक। देखो हमें अगर x को क्या मान लें 2, y को क्या मान लें 1, तो 2 + 1 हमारा कितना हुआ 3। अब अगर हम गुणा किया जाए तो कितना होना चाहिए 2। हमने x को क्या माना 2, y को क्या माना गुणते 1, गुणा होना चाहिए कितना 2। हमारी संख्या सही हो रही है ना, मतलब 1 2 है 1 है। तो इसी प्रकार हम x बराबर हमने क्या क्या माना है 2 और y बराबर 1, तो 2 का मान रखोगे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 1 बराबर 7। ये हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक। इस प्रकार से वैल्यू पुटिंग से और आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग है, त्रिभुज के आकार का है मतलब, ठीक। क्रमशः 72 है 30 है 78 मीटर है, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। अब समतल करना है, पूरी लागत निकालनी है, तो हमें क्या इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा त्रिभुज का, ठीक। अब त्रिभुज देख लें, त्रिभुज कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम जो है आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकलेगा तो फिर हमें रोज फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें चेक कर लेते हैं क्या, इसको देखें ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट क्या बनता है, ये लंबकर्ण आधार वाला बनता है ना सिस्टम, वही। देखो इसमें अगर हम 6 का भाग देंगे 36 6 78 6 5 30 12 छंग होता है, देखो हाँ 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है ना, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, बन गया, ठीक। ये भुजाएं हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, मतलब हमारा त्रिभुज ऐसा बनेगा। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी 78 होगी, इनमें से एक ये 72 हो जाएगी, एक हो जाएगी क्या 30। अब अगर हम इसका क्या निकालना चाहें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार कितना हो गया गुणे ऊंचाई, बस ये निकाल लो भुजा ये नहीं 30, इससे कट जाएगा कितना 15 15 दूनी 30 15 दूनी 30 से लगा दें 15 7 105 और 105 और 3 कितना हुआ 108। ये हमारा क्या है प्रति वर्ग मीटर, ये क्या है हमारा एरिया है। और एरिया खर्चा कितना दिया गया है 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। हमारा टोटल वर्ग मीटर कितना है 1080। हमको इसे रुपये में बनाना है ना, 20 पैसे का मतलब कितना होता है 1/5 रुपये, ये तो होता है 1/5 रुपये, या 0.5 वो उसका रुपये में बनाए तो इसका जब भाग देंगे 5 2 नहीं 10 5 1 कम 5 5 6 के 30, ठीक। 216 रुपये खर्चा है।
या फिर 20 पैसे का गुणा कराते तो फिर हमें 100 का भाग देना पड़ता। ठीक, बात वही होती तो 216 रुपये बनते। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन। 216 रुपये का खर्च आएगा, उसका कितना आएगा, 216 रुपये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज दिया है, कितने मूलधन का, यानी हमें पी पूछा गया है, आर दिया गया है, टी दिया गया है, एस आई दिया गया है। ठीक, और एस आई बराबर हमारा होता है क्या, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा 100। दर दो, इसमें वैल्यू क्या चाहिए, बस काट दो। ये सही हमारा कितना है, 120 रुपये। एक पी हमें निकालना है, मूलधन तो निकालना है ना, कितने मूलधन का। आर हमारा कितने दिया है, 6%। टाइम हमें दिया गया है 10 वर्ष का, बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 6 से 120 कटेगा कितने, 20 बार। ये 10 भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, पी बराबर कितना है, 10 गुणा 20 में होगा तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो पी क्या होता है, ये मूलधन 200 रुपये। देखो है ऑप्शन में 200 रुपये, ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक, ये तो छोटा सा सवाल था, ये बस इसी प्रकार आते हैं ग्रुप डी में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, एलसीएम निकालना है, 16, 24, 36, 52, 54 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक, तो इसके क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। देखो 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर कितना लिख सकते हो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 की पावर क्या लिख सकते हो, 4। 24 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 गुणते 3, 8 3 का 24, तो 8 में हमने 2 को लिख दिया। 36 को क्या लिख सकते हो, 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर गुणते 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हो। 9 को 36, 52 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणते 13। 54 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, नहीं 3 का क्यूब, 3 3 गुणते का 27, दूनी 54। हमें लासा निकालना है ना, तो लासा ऐसी संख्या होती है जिसमें सभी का भाग चला जाए। तो हम ऐसे करते क्या हैं कि इनसे जो है सबसे बड़ी पावर वाले ले लेते हैं। देखो 2 की पावर लेंगे तो 2 की पावर हमें क्या मिल जाएगा, 4। अब 3 का नंबर आएगा, 3 की पावर अधिकतम कितने जा रहा है, 3 बार जा रहा है। और 4 है नहीं, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है नहीं, अब क्या बचा 13। तो 13 में केवल पावर एक ही, तो 13 ले लेंगे। अब इसको हल कर लें, कितना है, 2 दूनी 4, दूनी 8 की पावर कितना हो जाएगा, 16। ये होगा 27, ये होगा कितना, 13। अब देखो हमें इतना बड़ा गुणा कराना पड़ेगा, इसलिए हम सिर्फ क्या कर, गुणा कराना पड़ेगा। ये देखो 4 ऑप्शन में है। देखो इकाई यूनिट डिजिट से अगर करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, 7 3 21, यहाँ पे एक यूनिट डिजिट, 1 से 6 गुणा होता है 6। देखो क्या, ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। अब लास्ट में 6, इसके भी है 6, इसके भी है। अब दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा गुणा। ठीक, हम गुणा करना पड़ेगा, इनका करो गुणा। देखो 16, 13 सत्ते 91, 91 की 1, क्या सीधे गुणा करते हैं, 13 सत्ते 91, 91 की 1, हासिल लगे कितने, 9। 13 दूनी 26 और 9 35, कितना बचा, 16 बचा। तो 16 गुना भी कर देते हैं, 16 एक कम, 16 16 6 लगा, 1 16 25 80, 80 अब 1 81, 81 की 1 80 लगा कितना, 8 16 48, 48 और 8 56। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 56 16, ये हमारे आंसर है। ठीक, थोड़ा छोटे छोटे सवाल आते हैं रेलवे में, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक, तो उनको आसानी से करिए, अगर भूल चूक नहीं होगी आपको कैलकुलेटिव में, तो आपका आंसर एक बार में आ जाएगा और आप 1 नंबर के पक्के हकदार हो जाएंगे। और हाँ देखो, मैं वीडियो तो आपको दे रहा हूँ, आपको वीडियो देखने के साथ साथ आपको मेरा चैनल
सब्सक्राइब भी कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक, इसमें दिया है कौन कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक, एक सूचना ये दी गई है, एक सूचना दूसरी सूचना ये दी गई है, तो हमें निकालना भी क्या है, ACD का मान कितना होगा, मतलब कहाँ ACD, मतलब ये हमें चाहिए। ये तो हमें पता होता है कि ये वाला जो कोण होता है, जो शेष उसके पीछे वाले जो दोनों कोण होते हैं इनके योग के बराबर होता है, मतलब कितना 72 + 69। ठीक, ये दोनों हमें दिए गए हैं, मतलब हम पहले ही सूचना से निकाल सकते हैं, दूसरे की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी अभी। पड़ी क्या, तो ओनली वन इज पर्याप्त, ओनली वन इज एनफ। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या क्या मतलब बी पार्ट, ओनली वन इज एनफ। पहली ही सूचना से हम केवल निकाल सकते हैं, हमें दूसरी सूचना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, हाँ, ऐसा क्वेश्चन कल भी हमें मिला था पहले सेट में, आज दूसरा सेट है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार चल रहे हैं। ठीक, और 2018 के सभी प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, ये कितना छोटा सा सवाल है, आरआरबी ग्रुप भी 17/9 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, तो करो 18 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12, 12 नवैया 108 हुआ, और 11 बचे 55, 5 प्लस का कितना हुआ 113 है, 113, ये 113। चौथा ऑप्शन, क्या क्लिक कर दोगे चौथा ऑप्शन, बस तुरंत करना, आराम से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेष क्या आएगा, ये देखो ये लिखा, यदि इतना के पाप से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखो यहाँ पे देखो 7 की पावर 21 इसमें, 7 की पावर 21 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें होगा, जो बचेगा उसको छोड़ देते हैं। तो 7 की पावर 21 हमने क्या लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, 7 की पावर मतलब क्या बचेगा 21 लिया तो 21 आ गया, यहाँ 7 की पावर 21 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा केवल 7, और यहाँ क्या बचेगा 7 का स्क्वायर बचेगा 7 7 49, यहाँ बचेगा 343, मतलब 7 की पावर 3 बचेगा, तो 7 की पावर 3 का क्या होता है 343। अब इनको हम कर देते हैं गुणा, क्या 7 1 8 और 8 हो गया, 9 8 17 हो गया, कितना 57, 57 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 3 10 5 9 3 1 400, क्या आया 400, मतलब हमारा आया 7 की पावर 21 गुणते 400, हमें भाग किससे देना था 25 से। अब पूछा गया था कि शेष पहले क्या आएगा, देखो 25 का अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, 25 अट्ठे 200, 16 बार में। जब ऐसी घटना होती है जब पूरा पूरा भाग चला जाता है, जो उसके मल्टीपल में होते हैं ना, ये पूरी संख्या विभाजित होगी, अब ठीक है 25 से पूरी विभाजित होगी, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, 0 इसका आंसर होगा, क्या होगा 0। जब उसका ऊपर मल्टीपल कोई उपस्थित होता है तो वो संख्या हमारी पूरी विभाजित होती है, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। ये देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। रंजीत किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी से इस काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगाएगा, केवल अंजी से इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखो हमारा क्या था, रंजीत था कितने दिन में काम कर रहा है 25 कर सकता है, जबकि अंजी इसे 20 दिन में, क्या एक अंजी कोई लड़का है वो इसे कितने 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। अभी इतनी बात बाद में, इतने का हम क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा क्या 100, 25 चक 100 और 20 500, इनकी क्षमताएँ क्या निकल आई, रंजीत की क्या निकली 4, अंजी की क्या निकली 5। ठीक है, अब होता क्या है कि जो काम उनका है 100 काम है उनके पास, काम क्या है उनके पास 100 का काम है। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या कि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, मतलब रंजीत और अंजी
4 और 5 की क्षमता से कितने 5 दिन तक काम करते हैं और रंजीत छोड़ देता है। ठीक, तो 5 दिन काम करेंगे, कितना कितना 4 और 5 से मतलब 9 की क्षमता से कितना करेंगे 9 की क्षमता से 5 दिन जब काम करेंगे तो काम कितना कर डालेंगे वो 45। सामू ने कितना 45 का डाला तो उनका बचा कितना 55 काम बचा है। अब रंजीत छोड़ के भाग गए तो ये जो 55 काम बचा है ये किसको करना है अंजी को करना है। अंजी की क्षमता कितनी है 5, वो 5 की क्षमता से करेगा तो कितनी बार चलेगा 11 डेज में 5 के बाद जब 11 में देंगे तो क्या आएगा 11 डेज। क्वेश्चन नंबर कौन सा बी पार्ट हमारा सही है। क्या हमारा ये बी पार्ट सही है। ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा एक समांतर चतुर्भुज पीक्यू की भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण और दूसरे विकर्ण की लंबाई। देखो जब समांतर चतुर्भुज की बात करें तो एक सीधा सूत्र होता है जब दोनों विकर्ण दी जाए या दो भुजाएं दी जाएं तो होता क्या है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट के अंदर और जो दोनों भुजाएं दी गई हैं क्या भुजा 1 का स्क्वायर प्लस भुजा 2 का स्क्वायर ये होता है वैल्यू। ठीक, इसमें जब रख दोगे तो हम एक d1 d2 ये दिए गए हैं क्या d1 ये दिया गया तो इसका हम रख देंगे क्या 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, d2 हमें निकालना है 2 भुजा 1 कितनी है 8 का 8 64 भुजा 12 का प्लस 12 12 में 144 कितना हुआ। ठीक, 10 का स्क्वायर क्या हो जाए 10 प्लस d2 का स्क्वायर कितना हुआ देखो 144 और 64 कितने हो गए 4 4 8 कितना हुआ 4 4 8 14 6 20 यही तो हुआ 208। अस्सों में जो है देखो हमें लगता है थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या कहीं देखो हमने किया क्या है भुजा 1 8 का स्क्वायर 12 8 8 64 12 12 में 44 सही तो वैसा 4 4 8 14 6 20 हो गया। ठीक, सही है। अब d2 का स्क्वायर होगा जो जिस सब इधर आगे घट जाएगा तो कितना बचेगा 108। ठीक, अब इसका क्या लेंगे वर्गमूल वर्गमूल लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा अभी 2 का हमने गुणा नहीं कराया था 2 का हमने अभी गुणा नहीं करा इसलिए छूट रहा है। ये देखो 2 ये हमने जोड़ा जोड़ के यहाँ रख दिया। अब 2 का हमारा गुणा होगा ना तो ये नहीं आएगा ना अभी 108। क्या ये वही लगेगा। ठीक, अब इसमें 2 को गुणा कराना पड़ेगा ना इसमें 2 को गुणा है ना ये कितना आएगा 2 8 16 16 2 2 4। अब जिस 100 आगे इसमें घट जाएगा माइनस का कितना बचेगा 316 डी स्क्वायर तो मतलब इससे जब d2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें लग जाएगा अंडर रूट d2 बराबर अंडर रूट 316 316 किसके 17 और 18 के बीच में होगा 316 17 तो बहुत नहीं 18 के पास वाला होगा ज़्यादा 18 के पास वाला 18 का होता है 324 ये तो इसी के पास में है ना तो 18 का होगा अपने हिसाब से। तो क्या होगा 18 के पास वाला कोई ऑप्शन है 17.5 है एक क्या है 17.5 अब एक 17.8 तो 18 के पास कौन सा ये है तो ये हमारा होगा। ठीक, इस प्रकार हल करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा ये देखो आगे अगला क्वेश्चन रुक जाओ ये देखो पानी की टंकी वाला करते हैं। ठीक, टाइम भी हो रहा है देखो
पानी के एक टैंक को 3 पाइपों एक्स वाई जेड के माध्यम से 5 आवर में भरा जाता है। पाइप वाई से 3 गुना तेज है, पाइप वाई एक्स से 2 गुना तेज है। पानी के टैंक को एक्स अकेले भरने में कितना समय लगेगा? क्या है? कहता है वाई एक्स से 2 गुना तेज है। जो वाई है, एक्स है, अगर एक्स 1 है तो इससे ये 2 गुना तेज है, 2 गुना तेज हो गया। तो जेड पाइप वाई से 3 गुना जाता है। जेड जो पाइप है वाई से 3 गुना, तो जेड पाइप है वाई से कितना? 3 गुना। वाई 2 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे ये क्या है? ये क्षमताएं हैं उनकी, इतनी क्षमताएं निकली। ठीक। अब लेकिन तीनों के माध्यम 5 घंटे में भर सकते हैं, तो 5 घंटे भर कितना सकते हैं तीनों? 6 2 8 और 8 1 9, 9 की क्षमता से 5 घंटे में टोटल कितना भरेंगे? 45 भर सकते हैं। लेकिन इस 45 को करना क्या है? पानी के टैंक को पाइप एक्स अकेले कितनी क्षमता से? 1 की क्षमता से भरेगा। इसको भागित 1 तो कितना आ जाएगा? 45 से भरेगा। 45 ऑप्शन में होगा हमारे। क्या कितने दिन में भरेगा? 45 आवर्स में भरेगा। ठीक, 45 आवर में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बढ़िया सवाल है, सबसे बेहतरीन सेट का सबसे बेहतरीन सवाल। कॉन्सेप्ट देखो, 2 सही अभाज्य संख्याएं हैं ए और बी का लासा लघुत्तम समापवर्तक है। ए बी से बड़ा है। क्या है? देखो, 2 संख्याओं का लासा और मासा में जो अंतर होता है, क्या होता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणित एचसीएफ। हमें क्या चाहिए? लघुत्तम समापवर्तक। हमें एलसीएम निकालना है। पहली संख्या हो गई ए, दूसरी संख्या क्या हो गई? बी। ए हो गई गुणित बी हो गई, एलसीएम हो गया। अरे अब तो यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है। एचसीएफ तो कोई वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? यही तो कॉन्सेप्ट है इसमें। कॉन्सेप्ट ये है कि 2 सही अभाज्य संख्याएं, और सही अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1। तो यहाँ पे हम रख देंगे 1, 1 गुना का कुछ नहीं, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? ए बी। एलसीएम क्या आएगा? ए बी। ए बी ये ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, जिसको ये सही अभाज्य संख्याओं का पता होगा कि एच सी एफ 1 होता है। एच सी एफ सही अभाज्य या को प्राइम नंबर की परिभाषा या थ्योरी जानता होगा, वही ये क्वेश्चन कर सकता है अच्छे तरीके से। ठीक, तो क्या होगा? एच सी एफ 1 होता है, 1 गुना होगा, कोई वैल्यू नहीं उसकी, तो एलसीएम क्या जाएगा? ए बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तिरछी ऊंचाई के साथ 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। ठीक, पाई का मान 22/7। तो मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ठीक, लेकिन हमें ऊंचाई दी गई है, तिरछी ऊंचाई दी गई है। ठीक, लेकिन हमें आर तो दिया नहीं गया। क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु है, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? शंकु की ऊंचाई 24। ठीक, और तिरछी ऊंचाई कितनी हो गई? 25। तो ये हमें चाहिए त्रिज्या। यही तो होती है त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। ये हमें कैसे निकलेगा? ये देखो, शंकु तो रोज बनता है। 24 25 ये कितनी बनेगी? सीधे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। देखो, 25 का होता है कितना? 625। कर्ण का स्क्वायर में जब इसका स्क्वायर करें 24 24 का 5 76, कितना बचेगा? 15 9 9 6 15 5 से लगा 1 7 1 8 8 89। हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7। 7 24 25 का कॉन्सेप्ट ट्रिपलेट होता है ना, तो हमारी त्रिज्या क्या निकली? 7। त्रिज्या क्या निकली? 7। इसके हम दे दें वैल्यू, और लंबाई क्या है मानते हो? एल। शंकु की त्रिज्या 25। ठीक, तो क्या रखेंगे? 22/7 पाई हो गया। आर का मान 7। एल तिरछी लंबाई होती है ना 25,
7 से 60 कर दिया, 25 दूना 25 गुणते 22, 25 दूना 50, 80 लगा 5, 25 दूना 50, 5 550, 550 डी ऑप्शन। ठीक, हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया सवाल है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:1। इसका परिमाप 96 मीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी होगी? एक ये आयत है क्या? ठीक, आयत है, आयत है। ठीक, उनकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई क्या हो जाएगी? 3x, चौड़ाई क्या हो जाएगी? x, 1x या x। तो इसके ये वाली भुजा भी x हो जाएगी, ये वाली भी भुजा हो जाएगी x। अगर इसके परिमाप की बात करेंगे, परिमाप क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री लाइंस। पूरा जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3x, 1x, 4x, 7x, 8x। 8x बराबर कितना आया? 96। ठीक, तो 8 से इसको काट जाओगे तो x बराबर क्या आएगी? 12। जब x का मान 12 आ गया तो ये 12, तो ये कितनी हो गई लंबाई? 36। ये कितनी हो गई चौड़ाई? 12। जब 12 ये, तो ये 12, ये भी 36। मतलब हमें क्या पूछा? लंबाई कितनी होगी? लंबाई कितनी आई हमारी? 36। लंबाई कितनी आई? 36। लंबाई कितनी आई? 36। लंबाई कितनी आई? 36। ठीक, देखो ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, ये भी कर लेंगे आप। कुछ छोटा सा सवाल, परसेंट का सवाल है। ठीक, ये वाला बता देते हैं। कर ये भी लेंगे। देखो, एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12, 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 से बचता है, यदि ऐसी सभी संख्या में छोटी संख्या कौन सी है? ठीक, तो ऐसी संख्याओं को जब प्रत्येक दशा में 3 से बचता है, पूछे तो इनका क्या एलसीएम निकाला जाता है? किनका एलसीएम? किसका? 9 का, 10 का, 12, 15। एलसीएम क्या करोगे? ऐसे कर लो। 3 3 9, 10, 3 4 12, 3 5 15। क्या काट दो? 5 से। 3 1 कम 3, 5 2 10, 4 1 कम 4, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 3 15, 15 3 45, 2 90, 90 180। ठीक, क्या? 90। यहाँ पे क्या है? 4 बचेगा ना यहाँ। ठीक, तो ये देखो, तो इसका एलसीएम लेते हैं, क्या निकलेगा? 180। 15 भाग जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। अब प्रत्येक दशा में 3 से बचता है, तो 3 अब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 183। क्या आ जाएगा? 183। अब देख लेते हैं कोई छोटा सवाल हो तो। ये सब आते हैं आपको, ये भी सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक, और आपको करना क्या? चैनल को आपको क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन पर अपनी घंटी ऐसे क्लिक कर दें। ठीक, और जो है क्या कर दें? शेयर कर दें। ठीक, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं कल अगले